मानसिक योग्यता परीक्षण 2022 मेंटल एबिलिटी टेस्ट पार्ट 1 2022 का यह प्रश्न पत्र आपके सामने है। चलिए इसे हम हल करना शुरू करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 में हमें निर्देश दिया गया है कि दिए गए श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 से 2 तक। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस श्रेणी को 1, 3, 7, 15, 31, तो 1 से 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 2 से 3 में 4, 7 से 15 में 8, 15 से 31 में 16। तो नेक्स्ट डिफरेंस जो होगा 32 का होगा। अगर 31 में 32 जोड़ते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आएगा सी 63। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में 10, 12, 16, 24, 40 यह दिया गया है। तो यहाँ पर भी अगर हम इस श्रेणी के पैटर्न को देखें तो 2 का अंतर 10 और 12 के बीच में, 12 और 16 में, 4 का, 16 और 24 में 8 का, फिर यहाँ 16 का, 24 और 40 में। तो अब नेक्स्ट डिफरेंस होगा 32 का। तो अगर 40 में 32 जोड़ते हैं तो हमारे पास ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा 72। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो यहाँ पर निम्नलिखित संख्या श्रेणी में से वह संख्या ज्ञात करना जो श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में हम देखें 49, 48, 45, 42, 33, 24 और 13 दिया गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी 42। ऑप्शन सी हम चूज़ करेंगे इसका 42। यहाँ पर क्योंकि यह श्रेणी में नहीं आएगा, अगर हम इसे घटाते हुए चलें तो यह श्रेणी हमारी बन नहीं पा रही है। 49, 48 में 1 का अंतर है, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर यहाँ पर 9 का अंतर आ गया है, फिर यहाँ पर 9 का, फिर 9 का। तो यहाँ 42 जो है यह बीच में हमें अलग श्रेणी बना रहा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी होगा। प्रश्न क्रमांक 4 में 36, 43, 49, 54, 60, 61, 63 और 64 दिया गया है। तो यहाँ पर सही अंतर जो होगा 60 होगा, यानी ऑप्शन ए हम चूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 360, 180, 60, 23। तो 360 का हाफ 180 हुआ, 180 का 1/3 60 हुआ, 60 का 1/3 20, 20 का 1/3 यहाँ 3 दिया है। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर जो होगा ऑप्शन सी होगा 20, जो कि इस सीरीज में नहीं आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को करने के पहले हम निर्देश को ध्यान से पढ़ लें कि रिक्त स्थान पर उपयुक्त पद चुनना है। प्रश्न क्रमांक 6 से 9 के लिए हमें यह कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 6 से 9 के लिए, तो प्रश्न क्रमांक 6 से 9 के लिए अगर हम CEG HJL MOQ, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें C के बाद में यहाँ H आ रहा है, H के बाद में यहाँ M आ रहा है, E के बाद में यहाँ बीच में J आ रहा है, J के बाद में O आ रहा है, G के बाद I आ रहा है, I के बाद Q आ रहा है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन अगर हम इसे हल करके देखेंगे ABCD लिख करके, तो हमें अंतरों के आधार पर जो पता चलेगा तो वह ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन होगा। तो हम ऑप्शन डी को चुनेंगे।
इसी प्रकार से 7वें क्वेश्चन में हमें डी एफ जे पी दिया गया है। डी के बाद में एफ आ रहा है, एफ के बाद में जे, जे के बाद में पी। तो इनमें अगर आप ए बी सी डी लिख करके इसको हल करके देखेंगे तो ई छोड़कर एफ है, जी एच आई छोड़कर 3 लेटर छोड़कर जे आ रहा है, जे के एल एम एन ओ, इस तरह से लगभग 5 लेटर्स छोड़ करके यह अंतर आ रहा है। तो नेक्स्ट जो आएगा इसमें 7th नंबर में वह हमारा ऑप्शन बी आएगा, जो कि हमारे x के मान के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में अगले क्रम को पहचानना है। यहाँ बी ए डैश सी बी डैश बी डैश बी ए बी डैश, तो यहाँ पर जो सही क्रम आएगा वह आएगा हमारा सी बी ए सी सी, यानी बी ए के बाद फिर बी सी, फिर बी ए, फिर बी सी, बी ए बी सी, इस तरह से यह क्रम चलेगा। इसी प्रकार से 9th क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसका बी सी ए डैश बी सी ए बी, तो इस तरह से अगर इस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे तो यह भी हमारा ऑप्शन सी ही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न क्रमांक 10 में निम्नलिखित प्रश्नों में एक नियम निर्धारित करते हुए गुप्त पद का चयन किया गया है। इस चयन में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें वह संख्या ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 10 से 12 में यह ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें 2, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया हमें, तो क्वेश्चन मार्क में हम क्या लिख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट हिस्से पर चलें तो ये 16 हो गया। 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो अतः यहाँ पर हमारे पास 4 आना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 होना चाहिए, और 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। तो ऑप्शन 10 में यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पर हम चलें तो यहाँ पर जो हमको यह एक मैजिक स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें 66, 84, 66, 72, 78 यह दिया गया है। अगर ऊपर हम देखें तो यहाँ 6 का अंतर चल रहा है। 66 में 6 प्लस करें तो 72, 72 में 6 प्लस करें तो 78। इसी प्रकार 84 में 6 हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन सही आता है 90, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 में 13, 24, क्वेश्चन मार्क 86, 167 और 328 दिया गया है। तो क्वेश्चन क्रमांक 12 का सही ऑप्शन यहाँ पर आएगा डी, यानी 45। तो आप इसे चूज़ करेंगे। यह एक श्रेणी चल रही है जिसे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में वर्णानुक्रम के अनुसार हमें शब्दों को चुनना है। जो सबसे पहले आएगा उस शब्द को हमें यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 से 16 में आंसर में लिखना है। तो अगर हम देखें महिंदर, महिंद्रा, मोहिंदर, महेंद्र, ये ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। तो 13 का ये जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, जो महेंद्र लिखा हुआ है ये पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 में साइंस, स्क्रूटनी, स्क्रिप्चर, स्क्रैम्बल यह शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो शब्द पहले आएगा वह आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी साइंस को पहले लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में रिगोर, रिमूव, रेट्रोस्पेक्ट
रिस्पेक्ट रिवाइव। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें रिगोर, रिमूव, रेट्रोस्पेक्ट और रिवाइव यह शब्द दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर ऑप्शन बी रिमूव पहले आएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 में ए ऑप्शन में लॉइटर, बी में लॉरिस, सी में लोटस और डी में सिस्टर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि सिस्टर ये तो लास्ट में आएगा, लॉइटर, लॉरिस और लोटस इनमें सबसे पहले आने वाला शब्द होगा ऑप्शन ए, जो कि LOITER होगा। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 की ओर बढ़ें तो 17 प्रश्न में हमें यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह के बाईं ओर और दाईं ओर समानुपातिक संबंध दिए गए हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 17 से 20 में हमें हल करना है कि इन समानुपातिक संबंधों में कौन सा सही संबंध हो सकता है। तो जैसे घड़ी से हम समय का पता करते हैं, तो तापमापी से हम पता करेंगे ऑप्शन डी यानी ताप का। क्वेश्चन 18 में चाय पत्तियों से प्राप्त होती, तो कॉफ़ी जो है हमें बीजों से प्राप्त होती है, अतः ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हवाई जहाज़ में कॉकपिट होता है, तो रेल में। क्वेश्चन नंबर 19 में कॉकपिट यानी जहां से हवाई जहाज़ को उड़ाया जाता है, इसी प्रकार से रेल में इंजन से रेल को चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में फ़ोटो फ्रेम में लगती है, तो कमरा किस में लगेगा, किस में रहेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा यह सटीक ऑप्शन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें मीन्स कम मेरिट संबंधी ये परीक्षा का विशेष अभियान हमारा। इस विशेष श्रृंखला में आज क्वेश्चन 20 तक हमने प्रश्न हल किए हैं जो 2022 के हैं। चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।